चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है नाम लिख दीजिए अपना। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से नाम लिख दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। हिना, नमन, रुचि, ललित, हसरत और शिवम, गुलशन। बहुत स्लो है बाकी बच्चे। चलो कोई बात नहीं। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्या सिखा रही थी? पिछली क्लास में मैं आपको सिखा रही थी जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे थे सब बच्चे, है ना। यहाँ पर अभी आप जैसे आप A1, अगर आपको एक ही इक्वेशन की बात की जाए तो आप नॉर्मली AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। लेकिन जब हमें दो लीनियर इक्वेशन की बात करी जाए, AX प्लस BY प्लस C, अब हम दो पेयर की बात कर रहे हैं, हम पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई जिसमें A1 A जरूरी नहीं है दोनों सेम थोड़ी होती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, इनमें कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं, तो इसको हम A1 कहेंगे, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1, इसको C2। सभी बच्चों को याद है ये जर्नल फॉर्म थी, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। यस मैम। ठीक है। अब आपको उसमें कंपेयर करना होता है। जैसे पहले अगर हम नॉर्मल, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हम पेयर की बात ना भी करें, अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन की बात करूं, अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना आ गया, आप दोनों इक्वेशंस को फिर इजीली कर ही सकते हो। जैसे अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए 2x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 9, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, मतलब इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? सब बच्चे कैसे लिखेंगे इसे जर्नल फॉर्म में? 4y plus 9 is equal to 2x। हाँ पहले नहीं नहीं नहीं, 2x ऑलरेडी इधर है ना, 4y को इधर ले आओ और 9 को भी इधर ले आओ, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यस मैम। है ना। अब जो आपने बोला ना मन, वो किस टाइप के क्वेश्चन में होगा? अगर आपको बोला जाए 4 इज इक्वल्स टू 2y, या फिर 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4y, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, आप इसको ऐसे लिख लोगे 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 4y, 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -9। वेरी गुड। ए की वैल्यू क्या होगी? जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। बी की वैल्यू जो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c कहलाएगी। A2 b माइनस 4 c माइनस 9। और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए वेरी गुड। ए क्या होता है? जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है। बी क्या होता है? जो y के साथ, y का कोफिशिएंट होता है। c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म। तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट मतलब y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b, c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है। बताओ, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। सब मतलब यस सब? मैम। यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, एक क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे आप लोगों को ऐसे, है ना। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराए थे, और पिछली क्लास में आप लोग काफी गड़बड़ कर रहे थे। बट आज की क्लास में सही करने की कोशिश करना, जहां पर भी समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछना, क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो मुझसे पूछना, ठीक है। बट पहले सही ट्राई करो। 3x माइनस 4y बराबर है 5, ठीक है। अब आपको इसे बदलना है। आपको क्या करना है? पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अभी 5 यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है, पहले उसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर एबीसी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि अब सब बच्चे सही करें।
ओके, कर दिया मैम। ओके, लास्ट के 30 सेकेंड्स। 7 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। मैम कर लिया। मैम ये बच्चे कह रहे थे कि अगले क्लास में आप वो सिखा दोगे इसको ट्रांसलेट करना, यानी कि इसको ट्रांसफर करना। मतलब मैम इसको सोल्व करके कैसे वो करते हैं वो सिखा रहे थे आप। हाँ, वो भी सीखेंगे ना, पहले ये तो आ जाए। अभी देखो कितने सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर, अगर आप बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला पाओगे, मुझे बताओ आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज निकाल पाएंगे फिर बच्चे? है ना नमन? नहीं कर पाएंगे। और जब वो नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ये नहीं पता कर पाएंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कैसी होंगी। टाइम अप हो गया है। 18 में से बस 8 बच्चों ने आंसर किया है। बेटा क्या बात है, आप लोगों की क्लास तो पूरी पूरी क्लास आंसर करती थी, आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ लास्ट के। आपका बैच तो कभी ऐसा नहीं करता था, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ पढ़ना छोड़ दिया है। पूरी क्लास में से 10-12 बच्चे ही आंसर करते हैं, 19 बच्चे प्रेजेंट है और 10 बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। चलो अब कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व? अभी काफी बच्चों ने ये गड़बड़ करी है, आधी क्लास ने ठीक किया है, आधी क्लास ने गलत किया है क्वेश्चन। यहाँ पर पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। 3x माइनस 4y, 5 इधर आकर माइनस का नहीं होगा, 5 इधर आकर माइनस का होगा ना, ये इधर प्लस का है। इसको आप राइट हैंड साइड के देखो, राइट हैंड साइड को जीरो करना है। सामान्य रूप में राइट हैंड साइड जीरो होती है, इसे जीरो करना है। यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो। 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, अभी 0, अभी 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। फिर आप ABC देखोगे, A क्या है 3 है, B क्या है -4 है, C क्या है -5 है। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए था। जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? ठीक है, Yes, एक क्वेश्चन इसी तरह का देती हूँ, उसमें मैं आपको एक ही आ वैल्यू गया मैम। पूछूंगी कोई। आ गया ना समझ में? इसमें आपने सी की वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पोल में ही आंसर करेंगे सब बच्चे। चलो लेट्स सी ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। और सभी बच्चे कोशिश करो आंसर करने की, ये नहीं कि कोई एक ही बच्चा आंसर कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैम। चीजों को याद रखना। हाँ, 5-6 बच्चों ने देखो आंसर भी कर दिया। कर दिया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 40 सेकेंड। हो गया 11 मैम। बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया। लास्ट के 20 सेकेंड और। एक बार हैंड रेज करना किस किसने आंसर कर रखा है। अब एक बार दोबारा से हैंड रेज करो। ओके, शुभम, बेटा सोनाली, सोनाली क्या बात है, आंसर क्यों नहीं किया? किया मैम। सोनाली, सोनाली, और रुको एक मिनट देखने दो, तो किसने नहीं किया? शिवम, शिवम आंसर कर दिया। नवीन, जतिन राजपूत वाली आईडी से, विजय ठकराल वाली आईडी से। बेटा 12 बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में से। जो आंसर नहीं करेगा मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी। नवीन रहता है जतिन राजपूत वाली आईडी से, भारती गर्ग वाली आईडी से, विजय ठकराल वाली आईडी से। ये 4 आईडी से जो बच्चे जोड़े हुए हैं, इन्होंने आंसर नहीं किया है अभी तक। चलिए, वेरी गुड। बट जिन बच्चों ने किया उन्होंने ठीक किया है, एक ही बच्चे ने गलत किया है, बाकी सबने बिल्कुल ठीक किया। वेरी गुड। पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे।
4x -4y, 9 इधर प्लस का, इसको दूसरी साइड लाएंगे -9 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0। अब c क्या होता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो c इज इक्वल्स टू -9 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी सही होना चाहिए ना, है ना? यस मैम। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, वेरी गुड। अब ध्यान रखना इस चीज को कि आप इधर से दोनों नंबर्स को, जहां पर राइट हैंड साइड पे जो भी होगा उसको शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब राइट हैंड साइड को 0 करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड को 0 करना है। जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुकी हूँ आप लोगों को, है ना? हो गया मैम। लास्ट के 15 सेकेंड। आठ बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से। बेटा ये बहुत गलत बात है, आप लोगों के बैच में सब बच्चे आंसर करते थे, अब आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं पोल में। 20 में से देखो 8 बच्चों ने आंसर किया है, कितनी गलत बात है। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, 5 4 3 2 एंड 1। आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा हम, जब आप सब क्लास में 20 बच्चे हैं, 11-12 बच्चे आंसर कर रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करो। फिर मैं पोल रिजल्ट में देखूंगी, जिसने नहीं किया होगा उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी। अब तो वैसे भी आपकी डेली क्लासेस है, तो सोच लो कितनी अटेंडेंस कम हो जाएगी अगर पोल में आंसर नहीं करोगे। 3x बराबर है 2y -7। आप इसे क्या लिखोगे पहले? अब देखो कितने सारे बच्चों ने गड़बड़ करी है। 2 बच्चों ने तो ऑप्शन ए किया है, क्यों बेटा? आपको राइट हैंड साइड 0 करने के लिए बोला है ना, तो सारे नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। आप पहले जब 2y को इधर लाओगे, 2y किस चीज का है यहाँ पर? प्लस का है, उसको इस तरफ लाओगे वो माइनस का हो जाएगा। 7 इधर माइनस का है, उसको इस साइड लाओगे तो +7 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में कुछ बचा ही नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3x - 2y + 7 बराबर है 0। नोट किया क्वेश्चन? पूरी क्लास में बस 5 बच्चों ने ठीक किया है। नोट किया क्वेश्चन बेटा? ये आपने राइट हैंड साइड से दोनों नंबर, राइट हैंड साइड को 0 करना है, सिंपल सी बात है। राइट हैंड साइड को क्या करना है? 0 करना है। अब आपने इसको 0 कर दिया, कैसे किया? आप 2y को भी पहले इधर लेकर आए और 7 को भी इधर। 2y प्लस का था, 2y देखो पॉजिटिव है, ठीक है, 2y प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 7 माइनस का है, जैसे ही राइट हैंड साइड की दूसरी तरफ पहुंचाया वो प्लस का हो गया। कितने बच्चों ने नोट किया ये क्वेश्चन? क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आने वाला है। चलो अब देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। आपको पहले स्टैंडर्ड, बार बार बोल रही हूँ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। x - 2y बराबर है 7। पहले आपको राइट हैंड साइड को बच्चों 0 करना पड़ेगा। क्लास के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 कर दिया मैम। 2 एंड 1। वेरी गुड, सुधर रहे हो सब, शाबाश। लेकिन वही 8 ही बच्चों ने आंसर किया। किस किसने आंसर, किसने नहीं किया उनको देखते हैं। किसने कर दिया? हैंड रेज करो। हाँ जी, हसरत, ललित,
भारती, जतिन, विजय ठाकुर वाली आईडी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं। यहाँ पे आंसर 11 बच्चों के हैं। बेटा आंसर करने का कष्ट भी कर लो, अगर हैंड रेज कर दिया है तो। हाँ, 12 बच्चों ने हैंड रेज किया आंसर के, मतलब कोई एक बच्चा है जिसका आंसर सबमिट नहीं हुआ। हसरत भारती गर्ग वाली आईडी से, जतिन राजपूत वाली आईडी से, रोहित और विजय ठकराल वाली आईडी से। बेटा आप लोगों की फिर मैं एब्सेंट मार्क करूंगी, आप लोगों ने अभी आंसर ही नहीं किया है। गलत करो बट ट्राई करो, ठीक है। आपको नहीं आता है बट कोशिश करो, सोचो क्या आंसर हो सकता है। जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, 13 में से 9 बच्चों ने ठीक किया, बाकियों का ठीक नहीं हुआ। सोच समझ कर करना आप। x माइनस 2y, 7 इधर प्लस का है, आप उसको, आपको बराबर है 7 दिया गया था, हमें यहाँ पर 0 करना है, ठीक है। राइट वाली साइड पर 0 करना है, तो आप इस 7 को बराबर है कि दूसरी तरफ पहुंचाओगे। ये प्लस का है तो दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और ये बराबर है 0। अब यहाँ पर a कितना है, 1 है, b क्या है -2, c क्या है -7, A1 B -2 C -7। अब दो बच्चों ने ऑप्शन सी किया है। बेटा ऑप्शन सी तो दूर दूर तक नहीं हो सकता, ये तो नंबर्स ही यहाँ पर नहीं है। थोड़ा तो ध्यान लगाओ क्लास में, ये तो ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है। ये ऑप्शन देखो, क्वेश्चन कितना अलग है। ए 3x 4y, 3x 4y 5 क्वेश्चन में है कहीं, है कहीं। चलो जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका समझ आता है, वो कंफ्यूज हो गए होंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी किया है, सी किया है, उन्होंने तुक्का मारा है। क्लास में ध्यान नहीं है बेटा आप लोगों का। कम से कम ये तो देखो, वो तो क्वेश्चन में जो नंबर्स आपको ऑप्शन सी में दिए गए वो तो है ही नहीं, कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग। थोड़ा सा क्लास में ध्यान दीजिए। चलो अच्छा, इससे पहले मैं कोई और क्वेश्चन कराती हूँ। दो ही ऑप्शंस देती हूँ आप लोगों को। चलो बताओ सब बच्चे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पोल में आंसर करो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोनों में से। और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे सब, बिना टाइम वेस्ट किए। रिजल्ट शो नहीं हो रहा। अच्छा 1 मिनट बेटा। चलो 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब फिर से मुझे स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा कुछ बच्चों को। पूरी क्लास में से 11 बच्चों ने आंसर किया, हैंड रेज करो किसने आंसर किया है। बट एंड में मेरे पास पोल रिजल्ट भी आ जाता है, सो मुझे पता चल जाएगा किसने आंसर नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अटेंडेंस की वजह से क्लास में हो, वो मैं देने ही नहीं वाली हूँ आपको अटेंडेंस, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 2x, अभी 3y इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 7 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, 3y इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ लाओगे -3y हो जाएगा, 7 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। फिर आप एबीसी की वैल्यू आराम से देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगले क्वेश्चन में आपको 5 बराबर है 3x -4y, इसको आपने देखना है कि आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। मैंने ये सिखाया है आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुकी हूँ। सोच समझ कर आंसर्स करना, तुक्के मत मारना। एक दो मिनट। एक बच्चों ने गलत किया, बाकी सबने ठीक है। चलो गुड गुड गुड, सही कर रहे हो सब।
दिया मैम। बेटा अभी भी 11 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से, बट चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या आंसर सही होगा? मैंने आपको सिखाया ये वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है। 3x - 4y बराबर है 5। आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ऐसे। 3x - 4y बराबर है 5। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लो। ठीक है, हमने इसे इस तरह से लिख दिया। अब इस तरह से लिखने के बाद आपको पता है क्या करना है। 3x - 4y, 5 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ये कैसे कर रहे हो बेटा? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। 4 अपनी मर्जी से कैसे प्लस का हो रहा है? एक ना एक को शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाने चाहिए ना। समझ गए? पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है और उसके बाद आंसर करना है। दोनों को चेंज करना है पहले, फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे। किस किस बच्चे को समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही होना आ चाहिए? गया मैम। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। समझे बात को? पिछली क्लास में भी वैसे ही क्वेश्चन मैंने समझाए हुए। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही? ठीक है, चलो अब सेम क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात सुनी थी। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में बस आपको अब ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसे सॉल्व करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब देखती हूँ कितने बच्चों ने पुराना क्वेश्चन समझा था। कर दिया मैम। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड और। चलिए, टाइम्स अप। ऑप्शन ए मैम। अभी अभी बताया है। पहले हम इसे क्या करेंगे? 3x - 4y बराबर है 5 करेंगे, है ना बच्चों। अब हमें पता है 5 को भी यहाँ से हटाना है। 3x - 4y -5 बराबर है 0। तो यहाँ से a कितना आ गया? 3। b कितना आ गया? माइनस -4। c कितना आ गया? फाइव। -5। -5। ठीक है, सो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए 3, बी -4, सी -5। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, है ना। 6 6 बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा आंसर, उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। हम्म चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। सोच समझ कर आंसर्स किया करो, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना।
कर दिया मैम। लास्ट के 25 सेकेंड, वेरी गुड। चलो ये अच्छी बात है कि आप शुरू में गलत कर रहे हो बट बाद में ठीक कर रहे हो। 20 सेकेंड और। लास्ट के 5 सेकेंड। 10 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। कर लिया मैम। बेटा 20 में से बस 10 बच्चे आंसर कर रहे हैं, फिर पोल रिजल्ट आएगा, फिर मत कहना कि मैंने एब्सेंट मार्क क्यों करी, आप लोग क्लास में प्रेजेंट थे। मैम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सोल्व कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हो जैसे रुचि ने मांगा है। ठीक है रुचि, बाकी बच्चे भी करो। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो गूगल मीट में और पोल, आपकी अटेंडेंस ऐसे थोड़ी मॉनिटर होती है, एक एक चीज देखी जाती है। आप पोल में कितना आंसर कर रहे हो, आप चैट में जब पूछे जाए, रिकॉर्डिंग क्यों होती है क्लास की, इसीलिए होती है ना कि हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जा सके, एक एक बच्चे के बारे में पता रहे कौन कितना रिस्पॉन्स करता है। ठीक है रुचि, कर लिया। गुड इवनिंग मैम। इतनी लेट? मैम कहीं गए थे? अच्छा चलो, कर लिया रुचि बेटा? यस मैम। चलो वेरी गुड। अब ध्यान से समझो, 12 बच्चों ने, 13 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया। बहुत गलत बात है जो आंसर नहीं कर रहे। सबसे पहले आपने इसे क्या करना है, 4 बराबर है 5x माइनस 3y, आप इसे पहले बदलेंगे। हम इसे 5x माइनस 3y बराबर है 4 लिखेंगे। तो यहाँ से 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा ना बेटा, है ना। सो a कितना आ गया यहाँ पर 5, b कितना आ गया -3, c कितना आ गया -4। आप कैसे लिख सकते हो 4? a क्या होता है, a होता है जो x के साथ लिखा हुआ होता है, b क्या होता है जो y के साथ लिखा होता है, c क्या होता है हमारा अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो थोड़ा लॉजिक ऐसे भी तो लगाओ, x के साथ 5 लिखा हुआ है, 5 या तो 5 होगा या -5 होगा, y के साथ 3 है, -3 है, तो या तो -3 होगा आंसर में या +3 होगा, क्योंकि हम उसे दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो यहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि देखो x की वैल्यू 5 या -5 होगी, मतलब a की वैल्यू 5 या -5 होगी। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है ना, y की वैल्यू 3 या -3 होगी, एक ही ऑप्शन में ऐसा है। थोड़ा सा आइडिया ऐसे भी लगाया करो, अपनी मर्जी से आंसर नहीं करने हैं। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन आप लोगों से और कराती हूँ। ठीक है, अब सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको b की वैल्यू निकालनी है, इसमें b कितना है। अगर बेटा a b c को नहीं पहचान पाए तो आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हो गया मैम। ओके चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, कर दिया मैम। 12 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। देखो अभी कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। आगे तो बेटा हम नहीं बढ़ेंगे जब तक सब बच्चे सही नहीं करने लगेंगे। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाओगे, 4y प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा,
9 इधर माइनस का, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। बी क्या होता है जो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? बी क्या होता है, किसका कोफिशिएंट? y का कोफिशिएंट b कहलाता है। y का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? बी b कहलाता है। तो b क्या है यहाँ पर, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस 4 है ना b। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। देखो b के साथ क्या, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -4। तो b क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे हम b कहते हैं, उसे हम b से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? जब तक सब बच्चे सही नहीं करोगे क्वेश्चंस करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा प्लीज ध्यान से पढ़ो, है ना? आ गया मैम। चलिए, आ गया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और करा के देखती हूँ आप लोगों से, आसान सा क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें भी आपने बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू पूछी है मैंने? बी की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन में तो मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत 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 ज्यादा आसान। बहुत आसान है मैम। आंसर शीट खोल दो मैम। कर दिया बेटा ओपन। लास्ट के 10 सेकेंड और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है बस। मैम रुक जाओ अभी। तो पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट काम होता है आप लोगों को, आप क्लास के बीच में चले जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट काम से गेम खेलना होता है। सब पता है मुझे, क्लास के बीच में गेम खेलने चले जाते हो। फिर जब मैं बोलती हूँ कि 5 सेकंड रह गए, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, फिर आते हो वापस से क्लास में। नो मैम। अरे आपको नहीं कह रही, आप तो आंसर करने वाले बच्चे हो जो नहीं करते। वो मुझे पोल रिजल्ट से पता चल जाएगा कि कौन है जो नहीं कर रहा है। फिर लिस्ट आएगी, वहां पर एब्सेंट मार्क हुआ होगा आपका, है ना? फिर आपको लगेगा कि अरे हमने अपना नेट ऐसे ही वेस्ट कर दिया, अटेंडेंस भी नहीं मिली। गूगल मीट तो बहुत नेट खाता है ना, क्लास में भी आए और अटेंडेंस भी नहीं मिली, जब एक्टिव ही नहीं हो तो अटेंडेंस भी नहीं मिलेगी। चलिए, समय समाप्त। क्लास में 20 में से 12 बच्चों ने आंसर किया है। आज तो मैं पक्का ही लिस्ट भेजूंगी फिर। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। 3x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। b कितना हो जाएगा? 3 b हो जाएगा यहाँ पर -4 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब b क्या होता है, जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, सॉरी y के साथ? -4। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट वाला चीज ही नहीं थी, मैंने 4 की जगह -4 भी नहीं दिया, है ना? तो ये क्वेश्चन तो इजीली हो जाना चाहिए था सब बच्चों की साइड से। चलो कोई बात नहीं, पर रुको एक मिनट। चलो अब देखो, मैंने क्वेश्चन कितना आसान दिया। इसमें आपको निकालनी है a की वैल्यू। आसान है बट मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया है आपको इसमें। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। आपको a की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन सेम रहेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे करते हैं। कर भी दिया मैम हमने तो। मैंने Very हार्ड नहीं की है, क्या हुआ? मैंने हार्ड नहीं की है। क्या मैम? ये तो सभी का सही है, एक का गलत हुआ।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर लिया सबने? यस मैम। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले हम -9x + 9y बराबर है 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी, बराबर है 9 था, है ना, 0 नहीं था, बराबर है 9। इसको ऐसे लिखेंगे -9x + 9y, 9 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा और वो बराबर है 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो a की वैल्यू क्या आ गई? -9। a की वैल्यू -9 आ गई, -9। ठीक है। ओके ओके, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से। b की वैल्यू फाइंड, एक मिनट, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑप्शन सेम रहेंगे। चलिए जल्दी से करेंगे साहब। हो गया मैम। कर लिया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 21 में से 11 बच्चों ने ही आंसर किया है। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हुए होंगे ना, और उसमें एटलीस्ट 50% आंसर चाहिए मुझे अटेंडेंस के लिए, एटलीस्ट 50%। वैसे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर करो, बट कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, आपकी क्लास कट हो जाती है, तो 50%। मान लो अगर 10 क्वेश्चन पूछे और आपने उसमें से कम 5 क्वेश्चंस के आंसर किया, और मैं ये भी देखूंगी कि किस टाइम आपने क्लास ज्वाइन की। अब जैसे विनय ने लेट क्लास ज्वाइन की है, चलो कोई बात नहीं, बट जिस टाइम विनय ने क्लास ज्वाइन की है उसके बाद से एंड तक जितने क्वेश्चन हुए होंगे, अगर विनय ने उनके आंसर्स नहीं किए तो विनय एब्सेंट है, अगर विनय ने आंसर किए तो विनय प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा सिस्टम चलेगा क्लास में। चलिए चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, बट अच्छी बात है, जिन्होंने आंसर किया उन्होंने अच्छे से आंसर किया है। हम पहले इसे क्या लिखेंगे? 2x + 3y = 4। हम इसे चेंज करेंगे, 2x + 3y, 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और आंसर क्या आ गया हमारे पास? b = 3। सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन था। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना, पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया है 7 बराबर है 4x - 3y। आपको इसमें b की वैल्यू बतानी है। मैम कॉल ऑन। कर दिया। हो गया मैम। ओके, कर लिया मैम। बहुत बढ़िया। क्या बताना है मैम? अभी तक तो सबने सही किया है। समय शुरू कर देते हैं। मैम।
कर लिया सबने? जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। मैम लास्ट के 20 सेकेंड। चलिए, समय समाप्त। क्या आंसर होना चाहिए था इसका? आप देखो कितने सारे बच्चों ने गलत किया ये क्वेश्चन। अभी कराया मैंने, तब ठीक किया था। 4x माइनस 3y बराबर बी होता क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ, बी क्या होता है? जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? बी क्या होता है? वाई के साथ। जो जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है वो b कहलाता है। जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो b कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3। ऑप्शन में -3 ऐसे सेलेक्ट कर लो। आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो 3 होगा या -3 होगा। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखो, बराबर है। 7 तो बिल्कुल भी नहीं, देखो 8 7 4 ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना। 3 या -3 होगा। आप इसे चेंज करेंगे, 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर है 0। आप यहां से देखो ना, ये सामान्य रूप दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ए का मान पूछा है तो देखो x के साथ क्या गुणा हो रहा है, y का मान पूछा गया है तो देखो b के साथ क्या गुणा हो रहा है। जो अगर सी मतलब अचर पर, जिसके साथ ना x है ना y है। बात को समझे? यस और नो? तो बेटा ये क्वेश्चन तो काफी बच्चों ने गलत किया। अब अगला क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन गड़बड़ मत करना। चलो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगर आपको A1 A2 B1 B2 देखना आता है तो आप इजीली यहाँ पर भी कर लोगे। क्वेश्चन में क्या है, आपको C1 और C2 का मान बताना है। अब मैंने आपको बता दिया C1 C2 होते क्या है, जिनके साथ ना x गुणा होता है ना y गुणा होता है। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। C1 और C2 का मान निकालना है। आपको सामान्य रूप पता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है। गुड। और बेटा कोशिश किया करो कि रेगुलर क्लास में आओ। आप लोग रेगुलर नहीं ज्वाइन करते हो, अगर एक टॉपिक मिस हो गया फिर दूसरे में तभी इतनी गड़बड़ करते हो। लास्ट के 31 सेकेंड 29 सेकेंड। चलो, रेगुलर क्लास में आओ। मैथ्स में एक टॉपिक भी मिस हो गया ना, अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, और वो फिर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो क्लास में जरूर आओ डेली। 1 घंटे की बात है सिर्फ, है ना। और उसमें भी हम लोग लगभग कितने 40 मिनट्स 45 50 मिनट्स पढ़ते हैं, बाकी टाइम हम क्वेश्चंस भी करते हैं। तो डेली क्लास में आओ। नहीं आ रहे हो क्लास में तो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है, चलो वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर किया और लगभग सबने ठीक किया है। अब C1 C2 क्या होता है? जिनके साथ ना x है ना y है, कोई वेरिएबल नहीं है। वो नंबर्स क्या है यहाँ पर? -7 और 5। ये है ना वो नंबर्स, -7 और ये 5। चलो yes, ma'am. बोनस क्वेश्चन, A1 A2 भी बताओ क्या है? 1 हाँ, A1 जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, A2 जो दूसरे वाले x के साथ मल्टीप्लाई होता है, B1 B2 B1। हाँ, जो पहले इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है B2, जो दूसरे है B1 में देखो 8 प्लस का है और दूसरे वाले में 7 माइनस का है, तो माइनस को जरूर कंसिडर करना। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। अगला क्वेश्चन करा लूं? यस मैम। चलो, अब ऐसे ही सही करना सब बच्चे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में आपसे इस बार क्या पूछा है? आपको निकालना है B1 और B2। सामान्य रूप क्या होता है हमें पता है, A1x प्लस B1y प्लस C
बराबर है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। अब इसमें से आपको क्या ढूंढना है, b1 क्या है और b2 क्या है, आपको ये ढूंढना है। हो गया मैम। अब ये किसी बच्चे कर का लिया रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें तो बस देखना है और आंसर करना है। लास्ट के 30 सेकेंड्स और दे रही हूँ बस। हो गया मैम। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, टाइम लो बट सही से करो, शाबाश। किसी एक बच्चे ने गड़बड़ कर दी। मैंने मार्क भी कर दिया कि b1 b2 है क्या, जो y के साथ मल्टीप्लाई होते हैं वो b1 b2 होते हैं बच्चों। क्या करते हो आप लोग। चलो बट कोई बात नहीं, एक ही बच्चे ने गलत किया है, बाकी सबने सही किया है। अब जिस बच्चे ने गलत किया है बेटा देखो यहाँ पर, b1 क्या होता है, जो पहली इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। b2 क्या होता है, जो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होता है। क्या है ये, 3 और -7। 2 और 9 तो हो ही नहीं सकता, 2 और 9 तो a1 a2 है। यस मैम। बताओ, क्लियर है सब, क्लियर है यहाँ तक। मैम अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। आपको एक इक्वेशन दी गई है, √2x इक्वल्स टू 7y माइनस 9। ठीक है, √2x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 9। अब आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है और उसके बाद आंसर करना है कि क्या आंसर हो सकता है। किसकी वैल्यू पूछिए, ए बी और सी तीनों की वैल्यू पूछिए। कर लिया मैम। बेटा ये गड़बड़ मत करना, सिर्फ क्या मैम? क्या होता है, जो x के साथ गुणा होता है वो a, जो x के साथ गुणा होता है वो a कहलाता है, जो y के साथ गुणा होता है वो b कहलाता है। बट आप उसको पहले सामान्य रूप में लाओगे, a जो x के साथ गुणा हो रहा है वो कहलाता है a। और मुझे पता है ये मिस्टेक जो कर रहे हैं ना ज्यादातर बच्चे, वो करनी है आप लोगों ने, जबकि पुराने किसी क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट के 30 सेकेंड्स और देते हैं आप लोगों को। बेटा मैंने कभी भी, हमने कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आज किए, किसी भी क्वेश्चन में आपको साथ में ABC की वैल्यू में ये लिखवाया? नो मैम। आप अपनी मर्जी से कैसी चीजें मान लेते हो। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको क्या सिखाई है, राइट हैंड साइड को 0 करना। जब आप राइट हैंड साइड को 0 करोगे, 7 इधर आकर -7 हो जाएगा, 9 इधर आकर +9 हो जाएगा। तो कैसे आप लोग 7y और -9 कर रहे हो। आप 6 बच्चों ने ये ऑप्शन किया है बेटा, ये तो मतलब बहुत ही गलत बात हो गई। पूरी क्लास मैंने आपको इस टॉपिक पर दी है, पूरी क्लास, कम से कम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, और उसके बाद भी आप लोग थोड़ा तो ध्यान दो क्लास में। मैंने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला, हर बार समझा रही हूँ, क्वेश्चन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा। कोफिशिएंट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, x का कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y का कोफिशिएंट जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, आंसर बी करेक्ट होना चाहिए ना।